प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना देखकर एक साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। कृपया सदस्यता लें। आज का धर्म ग्रंथ उत्पत्ति अध्याय 13। उत्पत्ति अध्याय 13। इब्राहिम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदिका है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। सो अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और उस समय कनानी और पेरिज लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चून के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैंने तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूलि के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उठाकर ममरे के बांजों के बीच, जो हेब्रोन में थे, जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। उत्पत्ति अध्याय 14। उत्पत्ति अध्याय 14। इब्राहिम के विजय और मेल्कीसेदेक के दर्शन देने का वर्णन। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिलात के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेबेर और बेला, जो सोर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। सो 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए, और अश्तरोत्कनम में रपाइयो और हाम में जुजियो और शाबे किरियातैम में एमियो को और सेर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारान तक, जो जंगल के पास है, पहुंचाए। वहां से वे लौटकर एमनी शपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है,
और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोनातमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और बेला जो सोर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा गिलाद, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, और सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तु को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कुशल निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे विद्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उसका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते
और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है,
जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए
उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचानकर आसपास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। भजन संहिता अध्याय 7। भजन संहिता अध्याय 7। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा न हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कोई मेरा छुड़ाने वाला न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके उसे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है, और देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। हे यहोवा, मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्मी को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसके मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्भ है, और उससे झूठ उत्पन्न हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा।